स्वागत है यार आप सबका मेरे इस गेम प्ले में, जो कि एक सीओडी का सोलो से स्क्वाड का गेम प्ले होने वाला है। और ये इसकी कुछ लॉबी है। यहाँ मैंने अपनी क्लास मेडिक रख रखी है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मुझे निंजा रखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मेडिक भी चलेगा। आप लोग अगर खेलो तो निंजा रखना ज़्यादा सही रहता है, बट उसमें फुटस्टेप्स नहीं आते। फिलहाल मेरी लॉबी है, अब यहाँ से मैच शुरू होने वाला है। तो यहाँ लॉबी में तुम्हें गन वन सब मिलेगी। पबजी से थोड़ा सा अलग है, पर पबजी से तो भाई बिल्कुल ही बेकार गेम है पबजी के मुकाबले। अब मैं तुम्हें यहाँ एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। जो गन ऑरेंज कलर में तुम्हें दिखाई दे, वो गन बहुत अच्छी होगी। ऑरेंज मतलब तुम देख पा रहे हो गन के साइड में ऑरेंज बना हुआ होता है, वो गन बहुत तगड़ी होगी। और फिलहाल हम उतरने की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैक मार्केट उतरने वाले हैं। तो ब्लैक मार्केट पास में ही था, तो हम उतरने वाले हैं बस ब्लैक मार्केट। मुझे लगा बंदे अच्छे खासे उतरेंगे, बट उतने बंदे उतरे नहीं। मुझे उतरते ही एक बंदा ज़रूर दिखेगा जो कि भाग रहा होगा। अब मैं सोचता हूँ कि उसे चाकू से मारने से अच्छा मैं गन ढूंढ लूँ, क्योंकि और भी बंदे थे, मुझे पता था और भी बंदे हैं। वो बंदा वहाँ से जा रहा है, बट हम यहाँ पे गन ढूंढेंगे और हमें गन मिल जाएगी बाई चांस। वो बंदा भी दिख जाएगा। तो यहाँ इसको ख़त्म करने के बाद मुझे पता था इसका टीममेट ज़रूर आएगा। तो मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि इसका टीममेट आए। और इसका टीममेट भी आ गया। यहाँ मैंने वीडियो कट कर दी है थोड़ी सी, तो यहाँ मैंने टीममेट को भी ख़त्म किया इसके। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ मुझे बंदे की आवाज़ आ रही थी, मुझे श्योर था कि वो ऊपर है, बट मेरे को डर लग रहा था ऊपर जाने में। फिर मैं चला गया। ये बंदा यहाँ था, इसे हमने बहुत आराम से मार दिया। अब मैं यहाँ ब्लैक मार्केट से निकल ही रहा था कि मुझे पीछे से आवाज़ आती है चलने की। तो मैं पीछे जाके देखता हूँ। अब दिक्कत यहाँ है कि मैंने गलती से ब्रस्ट वाली गन उठा रखी है, जो कि मेरे को बहुत दिक्कत देने वाली है, बट कोई नहीं, तभी बच जाएंगे। यहाँ हमने इसे अपनी ब्रस्ट वाली गन से ही मार दिया। अब मैं गन चेंज कर लूँगा। अब मैं सोचता हूँ यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं रुका, बंदे बचे नहीं है ब्लैक मार्केट में, और जोन भी यहाँ पे है नहीं। तो अब मैंने इसकी गन उठा ली, बट इसकी गन में दिक्कत यह है कि इस गन में स्कोप नहीं है। तो भाई गन लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी हम चेंज कर लेंगे गन। वैसे गन है अच्छी क्लोज फाइट में, अगर तुम्हें स्क्वाड वाइप करनी है तो 100 गोलियाँ रिलोड होती हैं। बट इसमें वही है कि स्कोप लगता नहीं, तो हमने वाली गन उठा ली। तो थोड़ा सा भागने के बाद मुझे गाड़ी दिख जाती है। उस गाड़ी को लेकर निकलते हैं बंदे ढूंढने। अब यार यहाँ गाड़ी अजीब होती है चलाने में, पता नहीं, उतना मज़ा नहीं आता जितना पबजी में आता था। उतना अच्छा फीलिंग नहीं आती इसके अंदर। तो भाई आखिरकार इतनी जगह घूमने के बाद मुझे फायर की आवाज़ आती है, तो अपनी गाड़ी यहाँ रोक देता हूँ। अब मुझे लगता है कि बंदा घरों में है, बट वो घर में था नहीं। वहाँ पे नेड करेगा, बट हम मार देंगे उसे। देखो कैसे मारेंगे। तो अब यहाँ पे इतना मुझे दिख जाता है जो मुझ पे नेड कर रहा था, बट मैं वहाँ से हिल जाता हूँ और उसे आराम से ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फिर एक बंदी की आ जाती है जो वहाँ चल रहा था, इसे भी हमने आराम से मार दिया, बट इससे थोड़ी सी हेल्थ खाली मेरी। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ हील करके यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही बंदे थे और मुझे किसी आवाज़ आ नहीं रही थी। तो हम यहाँ आ चुके हैं ड्रॉप लूटने, क्योंकि मेरे को एक अच्छी गन चाहिए थी।
मुझे पता है वन शॉट वन किल वाली गन, बट यार उसके स्कोप बहुत बेकार है, तो ये ट्राई करेंगे अब की बार। मैंने स्ट्रीम पे देखा था किसी के, तो यहाँ मुझे वो गन मिल जाती है आर्टिक 50, बट भाई इसका स्कोप सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब तुम वो देख ही लोगे। अभी मैं ट्राई भी करूँगा बंदे मारने का इससे, बट मैं खुद ही मरने की हालत में पहुँच जाऊँगा। जैसा कि तुमने देखा बहुत ही बेकार स्कोप है। मुझे यहाँ फायर आता है, तो ये बंदा था, तो इस पहले हम कोशिश करते हैं इससे मारते हैं, बट इससे नहीं मरता है। तो जब इससे नहीं मरता तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो गई थी, उसकी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं थी। Airdrop has been delivered. तो उसे मारने के बाद भाई हम यहाँ आ चुके हैं। हम यहाँ एक बंदा दिखता है, इसे बहुत आराम से मार देंगे। अब मैं देखो फुल ज़ायरो खेल रहा हूँ, और भाई तब भी मेरे से रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इतना ज़्यादा रिकॉइल है ना भाई गनों का, कि समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे कंट्रोल होगा, बट कोई बात नहीं। और इस गन के स्कोप के भाई क्या कहने, ऐसा स्कोप देखा ही कभी यार, क्या बेकार स्कोप है इसका, बट कोई बात नहीं। Safe zone is collapsing. Tank has been delivered. तो हम देखते ही देखते यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जिप लाइन पकड़ के मैं ऊपर चला गया, क्योंकि मैं हाई ग्राउंड पे रहना चाहता था, और मुझे लग रहा था यहाँ बंदे भी होंगे। बट यार पीछे से मुझे टैंक का निशान आ रहा था पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो टैंक है किस चीज़ का। अगर तुम्हें पता है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस टैंक को लेके। मैंने कितनी बार स्कोप खोल के देखा, बट स्कोप इसका है तुम्हें पता ही बहुत बेकार है, बट कोई बात नहीं। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि भाई होंगे सामने बंदे, पक्का होंगे, क्योंकि मुझे आवाज़ भी आई थी गोली चलने की, और टैंक का भी साइन दिखा रहा था वो लाल कलर का, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पीछे मेरे दो बंदे हैं, और ये बात मुझे पता नहीं है, बट मेरे को वो बंदा फायर करेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई पीछे बंदे हैं, तो इसे हम बहुत आराम से मार देंगे, क्योंकि हम हाई ग्राउंड पे थे। The revived flight will arrive in 1 minute. तो मैं यहाँ खुले में हील कर रहा था, नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तभी उसका टीममेट आ जाता है, मैं सही टाइम पे हील कर लेता हूँ। अब इसे आराम से मार देंगे। अब हम आर्टिक 50 भी यूज़ कर लेंगे। हेड शॉट लगा नहीं, बॉडी शॉट के 2 किल में बंदा मर गया, 2 शॉट में बंदा मर गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसको मारने में। हेल्थ भी नहीं खा पा रही है। अब देखते देखते हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ पे तुम एक बग देखोगे, यहाँ पे मैं हिल ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे बंदा लगता है पहले उस साइड है, बट वो उधर था नहीं, वो बंदा इसी साइड था। अब मुझे यहाँ से हिलना है, बट मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ हिल नहीं पा रहा तो यहीं से मारते हैं, पर तब तक ये नेट कर देता है, मैं भग जाता हूँ वहाँ से, तो इसे आराम से ख़त्म कर देंगे। मैं पता नहीं भाई नेट कैसा था, क्या था इस नेट में, तो चल ही नहीं पा रहा था ढंग से। इस नेट करने के बाद एक तो बग था, और दोबारा चल नहीं पा रहा था। तो अब हील करने के बाद मुझे लग रहा था कि सारे बंदे ऊपर खड़े होंगे, ऊपर होंगे, ऊपर वाली हाइट पे, बट मेरे को वहाँ ऊपर कोई था नहीं, और मुझे पता नहीं था कि भाई सीओडी में भी कैंपर होते हैं। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि सामने वाले घर में एक बंदा है। तो मैं इस घर में बहुत आराम से जा रहा हूँ। मेरे को पता लग ही नहीं रहा था कि भाई बंदा होगा, और वो फुट स्टेप भी नहीं दे रहा था। तो उसकी निंजा कैटेगरी सेट कर रखी थी, बट कोई नहीं, हम इसे मार देंगे। अब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि भाई ऊपर बंदे होंगे। मैं ऊपर वाले बंदे को खूब ढूंढा, बट मुझे आखिर तक नहीं मिलेंगे नहीं, वो ऊपर है ही नहीं कोई। एक बंदा है जो एकदम लास्ट में आएगा, जैसे तुम देख ही लोगे, जो बहुत ही बुरा हुआ, वो किल मेरा ही था, बट कोई बात नहीं। तो मुझे यहाँ रुके काफ़ी देर हो चुकी थी, और फाइनली मुझे बंदे की आवाज़ आ जाती है, तो इसे हम बहुत आराम से मार देंगे। Only 2 teams left. Getting
तो इसे यहाँ फिनिश करने के बाद सिर्फ एक बंदा बचा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऊपर ना हो। मैंने काफ़ी देर यहाँ पे उसको बैठ के इंतज़ार किया। The safe zone is collapsing. अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई अगर वो ऊपर होगा तो मुझे बहुत आराम से मार देगा। तो मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया। अब मुझे नहीं पता वो बंदा मुझे देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा था, बट वो है ऊपर ही, और हर जगह मैं देख के आ चुका हूँ। अब वो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, और मुझे डर था कि भाई वो मार देगा, बहुत आराम से मार देगा अगर वहाँ से देख लेगा तो। बट मैं यहाँ पे रुका रहा, मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, मैंने अपनी संयम की सारी सीमा पार कर दी, बट वो बंदा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। बट आखिरकार वहाँ जोन आ गया, तो उसे नीचे आना पड़ा। अभी देखो वो नीचे आएगा। Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. तो यहाँ पे वो मेरे को आखिरकार दिख ही जाता है, बट भाई जोन भी हमारे पीछे था, तो मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं उस पर। मैं जोन में जाने में ध्यान रखता हूँ कहीं मैं ही जोन से मर जाऊँ। बट हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, उसे हम मार तो पाए नहीं। मैंने इंतज़ार किया, बट वो वहीं पे मर गया। तो इसी के साथ हमारा पहला COD का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले ख़त्म हुआ। अगर पसंद आया तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ड्रिल तो तुम्हें पता ही है, सब यूट्यूबर बोलते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, तो मोदी जी को भी बैन कर देंगे।